जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम सिया राम जी की विवाह की कथा को सुनेंगे जिसे हमने रामचरितमानस से लिया है। हे प्रभु, हमें इतनी सामर्थ्य देना कि हम इस कथा का पाठन और श्रवण आपकी कृपा से पूरा कर पाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ ताड़का का वध करके मुनि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी की ओर चले। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वह छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय की मंत्री बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और अपने श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चली। राजा जनक जी ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी विशेष रूप से देह की सुध बुध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक? हे नाथ बताइए। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली थी। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहती हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देकर साथ लग गई। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर
कोई एक सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हीं देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगी। जनकपुर के सभी वासी दोनों भाइयों को देखकर बड़े आनंदित हैं। अगले दिन बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वह प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सखियां सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से वहां पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर को मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विभल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वह सांवली और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ जनकपुर आए हैं और जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब का शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए थे। सुंदर नेत्र स्थिर हो गई, टकटकी लग गई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वह उसकी सराहना करते हैं, किंतु सुख से वचन निकलते नहीं। पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोलते हैं। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाती, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चली गई। बाल मृगनयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठी। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गई। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया। फिर वो दिन भी आया जब सीता जी का स्वयंवर था। सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। सभी सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर
अचानक उनकी ओर देखने लगी। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। तब राजा जनक जी वंदी जनों को बुलवाती हैं। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाली सब राजा गण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों में विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वह मन में बहुत ही तमतमाई, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वह बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह तो धनुष के पास ही नहीं जाते। वह मूर्ख राजा तमतमाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। राजाओं को देखकर जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सुने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब कोई वीरता और अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रही। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक जी के ऐसे वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी बाहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगी और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। हे नाथ, मैं चाहूँ तो इस धनुष को तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित
अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोली, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सीता जी भयभीत हृदय से वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। तब श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, फिर उन्होंने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। मन ही मन में उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी हो गई हूँ। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। सखियां कह रही हैं, सीते, स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए, उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। राजाओं के कटु और विरोध वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आई। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है, सिर पर जटा है, शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हुए पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और उनकी सखियां उन्हें वहां से ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों को छुवाया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार कह सुनाया। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़ी पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तब अत्यंत क्रोध में भरकर वह कठोर वचन बोले, मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी पलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लग गया, जिसके कारण वह उत्तर नहीं देते।
यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधित मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह साहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इस प्रकार वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी से बोले, हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगी, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे भगवान, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपनी फरसे की ओर देखकर बोली, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, साहस बाहु की भुजाओं को काटने वाली मेरे इस फरसे को देख। परशुराम जी के भय से श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोली, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना दीजिए। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अंतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके तो परम पवित्र 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे श्रेष्ठ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वह हाथ जोड़कर वचन बोले, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। देवता ने नगाड़े बजाए, वह प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया।
अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया था। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुजी से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। जब दशरथ जी को यह सूचना मिली तो उनका शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न जी के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। राजा ने सभी रानियों को यह समाचार दिया। समाचार सुनकर सभी रानी हर्ष से भर गईं। फिर अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। गुरुजी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चली। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई। जब सभी ने राम जी को देखा तो वह सभी हृदय में हर्षित हुए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित भगवान शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। राजा दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। इस प्रकार सीता जी मंडप में आईं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रही हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। जैसे हिमवान जी ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रही हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिरवाई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठी। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, शूतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक
सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों और शिरोमणि जानकर लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाती हुई हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसी आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिबाकर कोहबार को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वधू को ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रानीवास हास विलास के आनंद में मग्न है। उसके बाद वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। तब सभी देव जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोली, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबका हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। श्री राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। तब भाई सहित जनक जी वहां आई। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। कन्याओं को पालकी पर चढ़ाया। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गया। सब भाइयों के साथ चली। डंका बजाकर बारात चली। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत सभी बारातियों का अयोध्यापुरी में स्वागत हुआ। रानियों ने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में आनंद उत्साह हुआ। श्री सीताराम जी के यश को, अविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बोलिए सिया रामचंद्र जी की जय हो। बालकांड समाप्त। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमने इस कथा को पूरा किया है। अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा।
तो बोली भगवान श्री राम की जय हो। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री राम लिखे बिना मत जाइएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।